25 जून 1975 को जब देश में इंटरनल इमरजेंसी लागू हुई तो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया। कितना अच्छा लग रहा है ना सुनने में। फंडामेंटल राइट्स जैसे हमने पढ़ा है, हमें पता है इनके बारे में, क्योंकि हमारी बुक के फर्स्ट पेज पर दिए होते हैं और हमें पता होता है कि ये हमारे हक हैं, ये एनफोर्सिएबल है, ये जस्टिसेबल है, तो हमें इनके बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन होती है कि ठीक है, हम इनको वायलेट नहीं करा सकते। लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो हमारी जिम्मेदारियाँ हैं, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते जो हमारी जिम्मेदारी है उनको हम भूल जाते हैं। तो बच्चों, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसका जो कंसेप्ट है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आया है फ्रॉम द रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। उस टाइम पर हम उसको सोवियत यूनियन के नाम से जानते थे। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 4A के अंदर मिलेंगे। ओरिजिनली ये 10 थे, अभी हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। जो 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ एड हुई है वो एजुकेशन से रिलेटेड है कि हर एक पेरेंट की, हर एक गार्जियन की ड्यूटी है कि वो अपने वार्ड को पढ़ाए, अपने बच्चे को पढ़ाए। ठीक है, ये जो एक्चुअल में इंडिया के अंदर ये रिकमेंड हुए, स्वैरन सिंह कमेटी बनी थी, ये आप याद रख लें, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्वैरन सिंह कमेटी बनी थी, उसके ज़रिए ये रिकमेंड हुए हैं। और 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़, देन फर्स्ट जो एड हुआ है 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ होता 86th कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो 11th एड हुआ है ये 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में एड हुआ है। ठीक है, जब ये 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, ये आई थी आपकी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, अच्छा बच्चों, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं ये क्यों होती हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में? ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, ठीक है, सोसाइटी के अंदर बेहतरीन ट्रांसफॉर्म लाने के लिए होती हैं। हर एक इंसान की ड्यूटीज़ हम पढ़ के इनको समझते हैं क्या क्या होती है। फर्स्ट, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। हमें अपने नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम का रेस्पेक्ट करना है जो हमारे इंस्टीट्यूशन के जरिए बना हुआ है। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ विच इंस्पायर अ नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। हमें उन आइडियाज़ को फॉलो करना है जो नेशनल स्ट्रगल में किए गए हैं अपने इंडिया को फ्रीडम पाने के लिए। टू होल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरिनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक सिटीज़न के अंदर ये आइडियाज़, ये ड्यूटीज़ होनी चाहिए कि हमें अपनी इंडिया की जो सॉवरिनिटी है, कि हमारा इंडिया किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, हम अपने इंडिया को डिवाइड नहीं कर सकते। जो हमारी यूनिटी है, इंटेग्रिटी है, उसको हमें अपहोल्ड करके चलना है। ठीक है, इंडिया के अंदर किसी भी इस तरह की चीज़ें नहीं पैदा करनी है कि इंडिया को टूटने दिया जाए। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। जब आपको ज़रूरत पड़े तो आपको नेशनल सर्विस के लिए भी रेडी रहना चाहिए। टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ द कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स ऑल पीपल ऑफ द इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल, सेक्शनल डाइवर्सिटीज़, टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ द वीमेन। ये सारी चीज़ें हमें करनी है कि हमें ब्रदरहुडनेस लानी है, रिलीजियस के बीच में, लिंग्विस्टिक, अलग अलग लैंग्वेज वाले लोगों में, अलग अलग रीजन वाले लोगों के साथ ब्रदरहुडनेस की फीलिंग्स हमारे अंदर होनी चाहिए। वीमेन का रेस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी डिग्निटी का रेस्पेक्ट करना चाहिए। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। यहाँ पे है बच्चों, हमारा जो इंडिया है उसका पुराना बहुत अच्छा इतिहास रहा है, उसका जो हेरिटेज है, हमारे जो कल्चरल हेरिटेज है, उन सबको हमें प्रिजर्व करना है, उनकी वैल्यूज़ को प्रिजर्व करना है। किस तरीके से हम अपने जो हमारा ट्रेडिशन है उसको करते लेकर आ रहे हैं, उन सबको हमें प्रिजर्व करके चलना है और उसके बीच में किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं पैदा करना है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेशनल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपेशन फॉर द लिविंग क्रिएचर। जितने भी लिविंग चीज़ हैं, नॉन लिविंग चीज़ हैं जो एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सबको हमें प्रोटेक्ट करना है। अपने फॉरेस्ट को ख़राब नहीं करना, पेड़ों को नहीं काटना, लेक्स को गंदा नहीं करना, रिवर्स को गंदा नहीं करना, वाइल्ड लाइफ से कंपेशन करना है, प्यार मोहब्बत की तरह से जानवरों के साथ रहना है। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। साइंटिफिक टेम्पर, ये नहीं कि आपको अंधविश्वासी होना है, किसी भी सुपरस्टिशन पे आपको यकीन कर लेना है। ह्यूमैनिज्म, और लोगों के लिए काम करना है। स्पिरिट ऑफ द इंक्वायरी, आपके अंदर एक जांचने की इंक्वायरी हो, किसी ने कुछ भी कह दिया उस पर आपको यकीन नहीं करना है। रिफॉर्म लेकर आना है, सोसाइटी में पॉजिटिव रिफॉर्म लेकर आना है, वायलेंट नहीं होना है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब द वायलेंस, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना, वायलेंस नहीं करना है। टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड कलेक्ट एक्टिविटी सो दैट नेशंस कॉन्स्टेंटली राइज टू हायर लेवल्स ऑफ द एंडिवर एंड अचीवमेंट। इस तरीके से अब सभी स्फेयर्स में अपनी एक्सीलेंस दिखानी है। इंडिविजुअली अगर आप कुछ कर सकते हैं, कलेक्टिव एक्टिविटी करनी है लोगों के साथ मिल बांट के, ताकि हमारा नेशन जो है वो बेहतर से बेहतर अचीव कर सके। और ये जो आपकी 11th फंडामेंटल ड्यूटी है दैट इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन, हर एक पेरेंट और गार्जियन की ये ड्यूटी है कि वो अपने
चाइल्ड को, अपने वार्ड को पढ़ाए जो 6 से 14 ईयर की एज का है। तो ये बच्चों एक्चुअल में जो राइट टू एजुकेशन एक्ट हमारा आया था 2009 में, उसके अंदर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इस तरीके से यहाँ पर अपने जो बच्चे होते हैं उनको राइट टू एजुकेशन एक्ट के ज़रिए एजुकेशन दे। प्राइमरी एजुकेशन की यहाँ पे बात की जाती है। तो यहाँ पर ये पेरेंट्स की भी ड्यूटी है कि अगर उनका बच्चा नहीं पढ़ रहा है, वो बाहर है, तो उनको वो स्कूल्स के अंदर डालें और उनको एजुकेशन दिलाएं। दैट वाज ऑल अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज़। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी